दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं टीचर तक और हम आप सभी को आज से यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के राजन सीरीज का मैराथन कराऊंगा, जिसमें हम सभी लोग सबसे पहले पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह अंतिम मौका है। अब इस समय नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ ए 1191 ईस्वी में, बी 1197 ईस्वी में, सी 1199 ईस्वी में और डी है 1194 ईस्वी में। तो इसमें सही आंसर है 1191 ईस्वी में, ए। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है इल्तुतमिश, बी में है गयासुद्दीन बलवन, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में है रजिया सुल्तान। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1021-22 ईस्वी, बी कह रहा है 1023-24 ईस्वी और सी कह रहा है 1922-23 ईस्वी और डी में कह रहा है 1025-26 ईस्वी। तो दोस्तों, इसमें मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 ईस्वी के आसपास करता है। इसमें ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? ए में है कार्बन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है हाइड्रोजन। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? दोस्तों, अजमेर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में दिखा रहा है ऑप्शन नंबर एक है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी और ऑप्शन नंबर डी है ख्वाजा सलीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है राइन, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है नील, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है हांगहो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी नील नदी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार है। दोस्तों, क्या कह रहा है? सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार है। तो उसमें दोस्तों हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है पोपा, दूसरा में है विसुवियत, तीसरा में है फ्यूजियाम और चौथा में है स्ट्राम्बोली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी वेसुवियात सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 6 से 12 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16 से 18। दोस्तों, हम सबको पता है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 15 में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बैंक ड्राफ्ट है। तो इस ए में कह रहा है शाख मुद्रा, बी में कह रहा है वास्तविक मुद्रा, सी में कह रहा है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और डी में कह रहा है परिवर्तनशील मुद्रा। तो दोस्तों, हम लोग को पता है कि बैंक ड्राफ्ट जो होता है एक परिवर्तनशील मुद्रा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी शेख अफगान, डी नादिर शाह। तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कौन करवाया था दोस्तों? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी करवाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के नेपोलियन की बात किया जाए तो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आता है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है संगमरमर, बी है स्लेट, डी है क्वार्टजाइट और डी है ग्रेनाइट। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रेनाइट। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है दौलताबाद, बी में दिया है कन्नौज, सी में दिया है कालिंजर और डी में दिया है लाहौर। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपनी राजधानी दौलताबाद से ये राजधानी अपनी दिल्ली से ये दौलताबाद लेके आता है, दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अश्व अक्षांश से संबंधित है। तो दोस्तों ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 90 डिग्री। दोस्तों अश्व अक्षांश जो होता है वो 30 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही है, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गल्फ स्ट्रीम है। तो दोस्तों इसमें ए है खाड़ी में एक नदी है, बी महासागरीय धारा है, डी में है सी में है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, डी में है ध्रुवीय धारा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, महासागरीय धारा है। क्या है दोस्तों? महासागरीय धारा। ये क्या है? महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान ने और डी में है कैकुबाद ने। दोस्तों ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक कराते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वंश दास वंश कहा जाता है। दोस्तों ए चंदेल वंश को, बी मंगोल वंश को, सी गुलाम वंश को और डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दास वंश हम गुलाम वंश को ही कहते हैं। गुलाम वंश को क्या कहते हैं दोस्तों? गुलाम वंश को ही हम दास वंश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों पहला ए फिरोज शाह, दूसरा गयासुद्दीन बलबन, सी में कैकुबाद, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गुलाम वंश के समय कैकुबाद जो था वो अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गुलरुखी उपनाम से कविता कौन सा शासक लिखा करता था? तो दोस्तों ए फिरोज शाह, बी खिज्र खान, सी इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर लोदी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में है गुलरुखी उपनाम से। गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से ही अपनी कविताएं लिखा करता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो 21 कहता है ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले
मुसलमान संत कहलाए। तो दोस्तों, जो मुसलमान संत थे ईश्वर की भक्ति में और प्रेम भावना में लीन रहते थे, उस पर अधिक बल देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ए पीर, बी जराह, सी सूफी, डी हाकिम। तो दोस्तों सी आंसर सही होगा, इनको हम सूफी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली। ए वाणेभर, बी मयूर, सी माधव विद्यारण, डी धन्वंती। दोस्तों इसमें आंसर सी होगा, माधव विद्यारण। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, चंद्रमा का परिक्रमा पक्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, बी दीर्घ वृत्ताकार, सी सरल रेखी और डी में है परवलयाकार। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा दीर्घ वृत्ताकार। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है। दोस्तों ए परोजी, बी एपोजी, सी पेरिहिलियन और डी एपिहिलियन। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा? एपियोजी कहते हैं इसको हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है, चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है। दोस्तों ए अमावस्या, बी माह की प्रथम तिथि को, सी पूर्णिमा को और डी में है माह की अंतिम तिथि को। दोस्तों इसमें आंसर होगा, चंद्र ग्रहण जब होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। तो आंसर नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो 26 कहता है, पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है। दोस्तों ए फोबोस, बी डिबोस, सी टाइटन और डी चंद्रमा। दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम क्या है? चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 कहता है, बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। ए वलन, बी संवलन, डी तनाव बल और डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बृहस्पति पर्वत जो होता है वो तनाव बल टेंसल फोर्स के वजह से होता है, तनाव बल के कारण बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो 28 में कह रहा है, बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है। दोस्तों ए परिवलन में, बी अधिक्षिप्त बलन में, सी समनतन बलन में, डी एकनत बलन में। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, अधिक्षिप्त बलन में। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 कहता है, सूत काटना उद्योग है। दोस्तों सूत काटना क्या होता है? सबको पता है, कुटिल उद्योग है। उसको ऐसे ही देख के क्वेश्चन हल कर देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, चोल का निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। तो ऑप्शन नंबर ए विष्णु की, बी नटराज की, सी भगवान वेंकटेश्वर की और डी में है गौतम बुद्ध की। दोस्तों चोल जो थे ना, वो उनका एक प्रसिद्ध जो प्रतिमा बनाए थे वो नटराज की बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 कहता है, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया। ए फिरोज तुगलक, बी इल्तुतमिश, डी सी बलवन और डी में है मोहम्मद तुगलक। इसमें आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो कारखानों को वो इक्ता के नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 32 में, 2.5 दिन के झोपड़े की
झोपड़ा स्थित है? ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी अजमेर में और डी काबुल में। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों थोड़ा सा ये PDF ब्लर हो गया है, इसके लिए क्षमा करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 कहता है कि हिजरी संवत चलाया गया? ए बाबर द्वारा, बी हुमायूं द्वारा, सी अकबर द्वारा और डी शाहजहां द्वारा। दोस्तों हिजरी संवत अकबर द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी सोनीपत में और डी में फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ उसका जो क्षेत्र है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया? ए दुर्गादास ने, बी अहिल्याबाई ने, सी ताराबाई ने और डी जीजाबाई ने। दोस्तों मराठों की स्वतंत्रता की युद्ध का नेतृत्व ताराबाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा ऑल इंडिया सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है? दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में ऑल इंडियन को मनोनीत कितने ऑल इंडियन को कर सकता है? 2 को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को ए बदलने का अधिकार है, बी बदलने का अधिकार नहीं है, सी बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है और डी कहता है बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्री को है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपने फैसले को बदलने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 कहता है कौन सा मौलिक अधिकार सर्वोच्च विवाद का विषय रहा है? ए एकता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों सी संपत्ति का अधिकार जो है वो हमेशा विवाद का विषय रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो 39 कहता है वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 में भी आया हुआ है। तो इसमें ए जीरो आधारित बजट, बी संतुलित बजट, सी घाटे में के बजट और डी में है बचत बजट। दोस्तों इसमें आंसर होगा संतुलित बजट जो होता है वो आय और व्यय को दोनों को बराबर रखता है। ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है दामोदर घाटी योजना से संबंधित है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार तथा पश्चिम बंगाल, सी आसाम और डी में है बिहार। दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों पे की सम्मिलित परियोजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है? और ये उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे और डी में है केवल दक्षिणी ध्रुव पर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ऑप्शन नंबर सी सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है? दोस्तों पठार, ए बी में सिंधु पंख, सी में महासागर धारा और डी में प्रायद्वीप। दोस्तों 3 ओर से जब कोई क्षेत्र ऐसे है भारत का ये वाले भाग जो होता है ऐसे है, ऐसे ये वाला भाग, तो इधर से भी जल है, इधर से भी
दोस्तों हम बता रहे हैं, इधर से भी जल है भारत में, इधर से भी जल है और इधर से भी जल है। ये तीनों तरफ से जब ये जल से घिरा हुआ ये क्षेत्र है तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी सही है। अब 43 पे देखते हैं। 43 कहता है मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। दोस्तों ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी और डी चिकनी मिट्टी। दोस्तों आंसर होगा काली मिट्टी, ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। तो 44 कहता है सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ए कैस्पियन सागर, बी लाल सागर, सी मृत सागर और डी भूमध्य सागर। दोस्तों सर्वाधिक लवणता मृत सागर में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत एक आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? दोस्तों मोहम्मद गजनबी जब भारत आता है तो उसके समय एक अलबरूनी आए थे। उन्होंने कौन सी ग्रंथ की रचना की, वही पूछा गया है। ए किताब उल रहता, बी शाहनामा, डी राजरंगिणी और डी में है किताब उल हिंद। दोस्तों आंसर होगा शाहनाम। शाहनाम जो लिखे थे, ये लिखे थे अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो ए तथाकथित दास वंश, बी खिलजी वंश, डी तुगलक वंश और डी सैयद वंश। दोस्तों इस समय दिल्ली सल्तनत में तथाकथित दास वंश जो थे उनमें सबसे ज़्यादा शासक हुए। और क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। ए चंद्रगुप्त प्रथम से, दो बी समुद्रगुप्त से, सी कुमारगुप्त से और डी में है स्कंदगुप्त से। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो 48 कहता है तुगलक वंश का संस्थापक है। तो ए फिरोज तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक और डी खान जहां मकबूल। दोस्तों इसमें आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक। नंबर 49 है। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था। ए वारंगल, बी देवगिरी, सी भदरा, डी विजयनगर। दोस्तों आंसर होगा विजयनगर, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 चीनी यात्री हेंगसांग किस उद्देश्य से भारत आया? ए बौद्ध धर्म ग्रंथों के प्रतिमा प्राप्ति के लिए, बी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए, सी भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए और डी भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। दोस्तों इसमें आंसर होगा बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश बने हैं। तो ए कहता है परतदार शैलों से, बी रूपांतरित शैलों से और सी आग्नेय शैलों से और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें भारत के दक्षिणी भारत के अधिकांश जो पठार है वो आग्नेय शैलों से बने। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो 52 कहता है विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी हवा महल, डी जमा मस्जिद। दोस्तों ताजमहल जो है वो विश्व के 7 आश्चर्य इमारतों में सम्मिलित है। ये ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर
53 देखते हैं। 53 कहता है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं। ए विसर्ग, बी हिमूर, सी गार्जर, डी भृगु। ऑप्शन नंबर सी गार्जर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 कहता है पूर्णिमा में अमावस्या तक घटे चांद के पखवाड़े को कहते हैं। जब चांद का पखवाड़ा घटता है तब को देखो शुक्ल पक्ष, ए बी में कृष्ण पक्ष, सी में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता है कि जब चांद का जो छोटा आकार छोटा होता है उस समय अंधेरा छाने लगता है, यानी कृष्ण पक्ष उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 55 गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। दोस्तों आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का प्रारंभ कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। 56 का है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। क्या की थी घोषणा? तो देखते हैं भेरी घोष, धर्म घोष, भेरी घोष और धर्म घोष दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कलिंग युद्ध में मारे गए सैनिकों को देखकर अशोक ने धर्म घोष की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 57 अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए कौड़ी, बी दिनार, सी निस्सक और डी पड़। तो दोस्तों बी आंसर दिनार सही है। क्वेश्चन नंबर 58 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ए मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बी मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के बीच, सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 कहता है तुगलक वंश का संस्थापक था। ए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 कहता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी उत्तर प्रदेश में, डी गुजरात में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान, बी सही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ए कांची, बी बंगी, सी महाबलीपुरम और डी तंजौर। तो दोस्तों पल्लवों का जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 61 गीत गोविंद के रचयिता हैं। ए जयदेव, बी जयसी, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गीत गोविंद जयदेव जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 62 पे देखते हैं। 62 कहता है कि कृष्ण देवराय के दरबार में 8 दिग्गज थे। ए 8 मंत्री थे वो, बी 8 तेलुगु कवि थे, सी 8 महान सेनापति थे और डी 8 परामर्शदाता थे। दोस्तों कृष्ण देवराय के दरबार में जो 8 दिग्गज थे वो तेलुगु के कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मानसूनी पवन कहलाती है। ए नियतवाही पवन, बी मौसमी पवन, सी स्थली पवन और डी सागरीय पवन। दोस्तों आंसर होगा बी मौसमी पवन। क्वेश्चन नंबर 64 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध है। ए शीतोष्ण, बी शीत, सी उष्ण और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर होगा इसका सी उष्ण। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। दोस्तों 65 क्या होता है? भारतीय संविधान में सूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में सूचियां हैं, ये कितनी सूचियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4। दोस्तों भारतीय संविधान में 3 सूचियां होती हैं। संघ के लिए होता है एक संघ सूची है,
एक राज्य सूची है, एक समवर्तित सूची है। दोस्तों ये 3 सूचियाँ अलग अलग हैं भारतीय संविधान में। अब बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। कहता है अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, बी शेयर, सी स्टॉक एक्सचेंजर और डी में है बैंक। तो दोस्तों आंसर होगा शेयर जो होता है ना वो बैंक पूंजी बाजार बनाता है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार बनाता है। 67 मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का है। ए सहायक कार्य है, बी अन्य कार्य है, सी प्रमुख कार्य है और डी आकस्मिक कार्य है। तो दोस्तों आंसर होगा प्रमुख कार्य, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 दशावतार मंदिर है। ए भूमरा में, बी देवगढ़ में, सी खजुराहो में, डी भीतर गांव में। दोस्तों गढ़ में है। कौन सा? दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 69 पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? दोस्तों ए क्रस्ट, दूसरा मेंटर, सी। क्वेश्चन नंबर 69 पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? ए कोर, बी मेंटल, सी भूपर्पटी और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आंसर होगा कोर, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 जल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगी? 21%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 हमारे मूल संविधान की कुल अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं थी, अभी तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 72 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 73 अजंता में गुफाओं की संख्या है? ए 42, बी 20, सी 25 और डी में है 30। दोस्तों अजंता में गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 30 है। ऑप्शन नंबर सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी सौराष्ट्र और डी तोसली। दोस्तों जिस समय अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु होती है उस समय अशोक तक्षशिला के वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं किस सम्राट के शासन में हुरों ने प्रथम बार आक्रमण किया? ये यशोवर्मन, बी रामगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों आंसर होगा सी कुमारगुप्त के शासनकाल में हुरों ने आक्रमण सबसे पहले किया था। दोस्तों बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 सबसे पहले भारत आए? ए हेंगसान, बी मार्को पोलो, सी इबन बतूता और डी मेगस्थनी। दोस्तों सबसे पहले भारत कौन आता है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 हर्षचरित के रचयिता थे? दोस्तों हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा कि हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट जी हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पाल वंश के स्थापक न की? ए गोपाल ने, बी धर्मपाल ने, सी देवपाल ने और डी नारायण पाल ने। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन कहता है चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे? ए जयसिंह, बी पुलकेशियन प्रथम, सी पुलकेशियन द्वितीय और डी राज। दोस्तों चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशियन द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 80 संविधान
निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति के थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81। भूजल स्रोत है? ए वर्षा का जल, बी तालाब का जल और सी में दोस्तों दे रहा है नदी का जल। तो हम लोगों को पता है कि जो भूजल का जो स्रोत है वो वर्षा का जल है। क्वेश्चन नंबर 82। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है? ए कर्क रेखा पर, बी विषुवत रेखा पर, सी मकर रेखा पर और डी ध्रुवों पे। दोस्तों आंसर होगा मकर संक्रांति के समय सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 83। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? दोस्तों भारत का जो मानक समय है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होते हुए गुजरता है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 कहता है कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है? दूसरा ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखने लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार है जो नागरिकों को जो प्राप्त नहीं है, नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में हम लोग यही देते नहीं है, क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको प्राप्त है, धर्म का भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार हमको प्राप्त है, लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले प्राप्त था अब नहीं है। अतः आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 85। ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था? MC तिलवाड़ का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, प्रोफेसर KT शाह का और जवाहरलाल नेहरू का। दोस्तों यह कथन MC तिलवाड़ का था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस और डी आयरलैंड। दोस्तों शेक्सपियर जो थे इंग्लैंड के नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 87। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना? ए 1202, बी 1210। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन क्या है? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना? ए 1209, बी 1210, सी 1211, डी 1266। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन 1266 में दिल्ली का शासक बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88। दिल्ली में लोधी वंश का स्थापना की? ए बहलोल लोधी ने, बी सिकंदर लोधी ने, सी इब्राहिम लोधी ने और डी संग्राम सिंह ने। दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। तालीकोट का युद्ध हुआ? ए 1556, बी 1568, सी 1560, डी 1590। दोस्तों आंसर होगा 1565 में तालीकट का युद्ध होता है। अब क्वेश्चन नंबर 90। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? दोस्तों ए 6,
बी 15, सी 20 और डी में 30। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था के लिए राज्य को 6 प्रांतों में बांट दिया गया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 91, पृथ्वी का आकार है ए गोल, बी चपटा, सी गोलाकार और डी में है त्रिभुजाकार। तो दोस्तों, पृथ्वी का आकार गोल माना जाएगा, इसे आंसर करते हो। 92, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है ए चक्रवात, बी मानसूनी हवाएं, सी व्यापारिक हवाएं, डी पछुआ हवाएं। भारत में ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं की वजह से बारिश होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान लागू किया गया सन 1946, 1949, 1950 और 1948। दोस्तों, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। 94 कहता है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था ए 326 BC, बी 321 BC, सी 322 BC और डी कहता है 305 BC। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था वो 305 BC में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों, ए अशोक, बी कुणाल, सी बृहद्रथ और डी पुष्यमित्र। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। तो 96 कहता है गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है ए 319 ईस्वी, बी 375 ईस्वी, सी 380 ईस्वी और डी 335 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ये सही है, 319 ईस्वी। 97 क्वेश्चन कहता है पाल वंश की स्थापना किसने किया? दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है। पाल वंश का स्थापना जो है गोपाल जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का सी सही है। 98, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार ए, बी में बिंबिसार और सी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, डी में दिया है कौटिल्य। दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 99 नंबर क्वेश्चन करते हैं बाघ की गुफाएं हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी में छत्तीसगढ़। दोस्तों, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी सी सही होगा, मध्य प्रदेश। 99 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मुद्राक्षस नाटक के लेखक है मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं गुप्त काल की भाषा थी ए पाली, बी हिंदी, सी प्राकृत और डी संस्कृत। दोस्तों, आंसर होगा संस्कृत। गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम डीएलएड, टेट, सीटेट संबंधी सारे कोर्स चलाएंगे इस चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 102, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई ए इल्तुतमिश ने, बी रजिया ने, सी नसरुद्दीन महमूद ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 103, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है ए प्राचीन क्षत्रियों से, बी ब्राह्मणों से, सी विदेशियों से, डी अग्निकुंड से।
दोस्तों पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्षत्रिय कुल की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से है। क्वेश्चन नंबर 104, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरबार स्थित है? ए आगरा, बी लखनऊ, डी सी कानपुर और डी दिल्ली। तो दोस्तों आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 कहता है पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था? ए कांची, बी महाबलीपुरम, सी तंजौर और डी बेंगी। आंसर होगा कांची। ऑप्शन नंबर ए सही है। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल में प्रांत को कहते हैं? ए राज्य, बी परगना, सी इक्ता और डी सिक्का। दोस्तों सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। 107 कहता है भूकंप मापने की इकाई है? दोस्तों भूकंप को हम रिक्टर पैमाने पे मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों 108 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 108 क्वेश्चन कहता है संगमरमर है? संगमरमर है ए रूपांतरित शैल है, बी में है आग्नेय शैल है, सी जो कहता है परतदार शैल और डी है मिट्टी। तो दोस्तों ये आंसर क्या होगा? रूपांतरित शैल है। संगमरमर क्या है? रूपांतरित शैल है। 109 क्वेश्चन कहता है समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं? ए महासागर, बी स्थल मंडल, सी महाद्वीप और डी में है जलमंडल। आंसर होगा महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 110 सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, काला सागर। दोस्तों सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। क्वेश्चन नंबर 111 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड और डी रूस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है? ए साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था में और डी में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आंसर होगा इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व पाया जाता है, जो भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ए 1/4, बी 3/4, सी 1/3 और डी 2/3। आंसर होगा 2/3 भाग पे जलमंडल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए राइन, दो बी मिसिसिपी, सी नील नदी और डी हंगो नदी। दोस्तों हम ये क्वेश्चन को पहले भी देखे हैं, इसमें आंसर होगा नील नदी। क्वेश्चन नंबर 115 इस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा। आंसर होगा ए अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 116 पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य 3 भाग होते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऐसे बांटते हैं जब हम, तो इनको कहते हैं क्रस्ट, कोर। इसे हम पृथ्वी के 3 भागों में बांट लेते हैं। तो इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं, क्रस्ट मेंटल बोलते हैं इसको। दोस्तों जब ऐसे होता है पृथ्वी का, तो ये होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल, ये होता है कोर। ये 3 मुख्य भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। 117 कहता है पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण
किसके कारण पाया जाता है? पहला ए लौह तत्व, बी सिलिका, डी मैग्नीशियम, क्वेश्चन नंबर सी में मैग्नीशियम है और डी में एल्यूमिनियम है। तो क्या होगा इसमें? ए लौह तत्व के कारण पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। 118 क्वेश्चन कहता है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? ए 5 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 3 प्रकार और डी 6 प्रकार। तो आंसर होगा 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है निम्नलिखित में रूपांतरित चट्टानें हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट और संगमरमर। तो देखो दोस्तों, संगमरमर जो होता है ना, ये रूपांतरित चट्टान ही है। संगमरमर को हम जान जाए, संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? दोस्तों आंसर होगा अवसादित चट्टानों को हम जब वो करेंगे उसमें जीवाश्म पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121 का। 121 कहता है महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। ए पटोलविरूपीणी, बी आकस्मिक, सी बहिर्जात और डी उपयुक्त सभी। यानी इसमें होता है पटविरूपीणी बल जो होता है महाद्वीपों के निर्माण में उपयुक्त होता है, संलग्न होता है। 122 क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में? दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है भारत पे 12वीं शताब्दी में आक्रमण करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम सभी लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मैराथन देखे हैं। तो अब हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इस चैनल पे टेट, सीटेट, यूपी-टेट, सीटेट, DLED संबंधित सारी क्लासेज उपलब्ध रहेंगी समय समय पर। दोस्तों हम आपके साथ टीचिंग से टीचर तक जुड़े होंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए। धन्यवाद।